Adil recording nude videos of Rakhi, चलो मानूंगा मैं. Adil and Rakhi having sex, जैसे उनके दोस्तों से पता चला है, अपेरेंटली उनकी एक आदत है रिकॉर्ड करने की गंदी वाली, तो ऐसा फोन लेती है वो. She is like talking to somebody. हेलो, अच्छा आप पहुंच रहे हो ना सर? She not spoken to anybody. She has taken a recording. समझो मैं न्यूड हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ. लोग बोल रहे हैं राजश्री के साथ इसलिए थी कि राखी के खुद न्यूड गंदे गंदे वीडियोस आदिल वीडियोस बेचता था. ये आइडियाज कहां से आते हैं राखी को, मैं आपको ये भी बताता हूँ. कितनी सर्जरीज कराई है राखी ने, कुछ आइडिया? एवरीथिंग टॉप टू टो. There is nothing At least real. Nothing. Of course, no. Of course, you see her own pictures, brother. Should I answer this? Rakhi Sawant transformation from 2005 to up करके डाल लो. देख रहा था मैं भी videos. Every year she has a face change or a whatever it is. That's not my point, यार. That's her personal thing to do. But how can she do this? अच्छा, I also want to know when she put you behind the bars, you know, जब उन्होंने जेल में डाल दिया, she started, you know, harassing your family. We used to see those videos. वो आपके दरवाजे पर जाते थे, you know, वो डालते थे वो videos. वहाँ के local medias को वो gather करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हो नहीं पाया उनसे eventually. But after that, did your family came to you to put you out of that jail, और फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था? Of course नहीं, फैमिली के पास इतनी कुछ चीजें हो गई. 2 रेप केस हो गए. मैसूर में मैं जाके भी हो गए थे ऑलमोस्ट 3 महीने. दे वर नॉट कमिंग. दे वर वेरी सैड. दे वर आ नहीं रहे थे. मीन्स मुझे अभी आने के बाद रियलाइज हुआ है, जैसे मैं जेल के अंदर था वो भी उनकी हालत यही थी कि सिर्फ वो जेल के बाहर थे. वो भी झेल ही रहे थे सब कुछ एलिगेशंस. मैं एटलीस्ट मुंबई आके झेल रहा था. मेरी गलतियां राखी के साथ सब एक ही गलती हुई कि मैंने उससे शादी की. ये गलतियों की वजह से मैं झेल रहा हूँ. मेरी फैमिली क्यों झेल रही है? उनको तो पता भी नहीं था मैं शादीशुदा हूँ इससे, या व्हाटएवर आई हैव डन विद हर. देन आई मेड श्योर आई कॉल्ड देम वंस, जब ये सब हो रहा था. जो ईद, योर पापा, माय मॉम, आई एम वेरी क्लोज टू माय मदर ओनली. रमजान की ईद थी. आई रिमेम्बर आई कॉल्ड, आई मेड अ कॉल. वो लोग फोन उठाए एंड दे क्राइड. सिर्फ 10 मिनट का कॉल होता है वहां से, प्रिजन कॉल सिस्टम में. 10 मिनट सिर्फ रो ही रही थी, कुछ बात ही नहीं हुई. 9 मिनट्स रो रही थी. मैं बोल रहा हूँ अम्मी 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 अम्मी, कुछ बोल ही नहीं रही है. उसके बाद सिर्फ मैंने एक बात बोल के रखते रखा, अब जेल मुझे मिलने एंड आई डिस्कनेक्टेड. देन फाइनली आफ्टर 2-3 डेज बेचारों को पता भी नहीं है जेल के अंदर कैसे आते हैं यार. दे मेड सम इन्फ्लुएंस, आके रिक्वेस्ट किया. देन दे केम फर्स्ट टाइम. आते ही 1 घंटे की मोहलत मिली थी बात करने के लिए. उसमें भी 45 मिनट्स मॉम डैड रोते रहे, मेरी बहन रोते रही. देन उसके बाद मैंने सिर्फ माफ़ी मांगी 15 मिनट. मैंने बोला मुझे माफ़ कर दो, और आई फेल इन द लेग्स एंड आई सेड द स्टोरी, द होल एंड सोल स्टोरी, कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे से कितने पैसे दिए हैं, मैंने क्या क्या दिए हैं राखी को. आई हैड टू ब्लडी नरेट एवरीथिंग. आई हैड नो ऑप्शन. देन बेचारे बाहर गए, बिकॉज ऑलरेडी मैं ट्रैप होके एक और केस हो गया था मेरा जेल के अंदर. बेचारे उसके बाद भाग दौड़ की. 1-1.5 महीने में उसके बाद मेरी बेल करवा के मुझे बाहर लाया गया. अब सब ठीक है फैमिली के साथ? वेरी वेल गाइस. उन्होंने ही मुझे बाहर लाया. मैं उनका इतना बड़ा आभारी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि जो आपने कहा अभी कि दूसरा एक और केस हो गया था, एज फार एज आई नो दैट इज 377, which is unnatural. नहीं, 1 is 377. मैसूर में जो मेरे पे राखी ने झूठा केस करवाया दैट इज 376. और एक जो फोन मुझे अंदर से फोन करवा के राखी ने झाल में फंसाया, दैट वाज धमकी वाला केस. तो जेल में बैठ के धमकी डालना केस बहुत बड़ा था. ये दोनों केस मुझे छोटे पड़ गए थे, बिकॉज दोनों में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी कि आदिल अननेचुरल सेक्स भी नहीं किया, आदिल रेप भी नहीं किया है. तो ये दोनों केसेस में मुझे बेल देने तैयार हैं. तो तीसरा केस जो था ना, उसके ऊपर मुझे फिर से बेल लेना पड़ा. तो इस पे बेल मिली, तो इस पे बेल मिली. देन आई एम आउट. राखी ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बोलते बोला कि उसके संबंध लड़कों के साथ भी है. वो 1 बार 2 बार 3 बार हमने कई बार सुना उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि आदिल के तो लड़कों के साथ भी संबंध है, वो लड़कों के साथ भी सोता था.
देखिए, बोलने के लिए राखी, यही तो बोल रहा हूँ, उनकी गंदगी करने का जो स्टाइल है, यही उनकी गंदगी करने का स्टाइल है। अभी बोलने के लिए तो मुझे तो लिखते हैं कि वो लड़का है, वो लड़कियों के साथ सोती है, वो राजश्री को, लोग बोल रहे हैं राजश्री के साथ इसलिए थी कि उसको लड़कियां ज़्यादा पसंद है। बोलने के लिए तो बोलते हैं, बट वो गंदगी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, विच आई एम नॉट। राखी का लाइफस्टाइल क्या रहता था जो आप देखते थे? कैसे वो मतलब अपना दिन कैसे चलाती थी? सिर्फ उठते से ही ठगना है, इसको ठगना है, उसको ठगना है, या क्या होता था? और वो अकेले तो ये सब नहीं कर पाती होगी ना। When I eventually, okay, I will start with eventually how I started. Materials पे बात करते हैं आज की डेट पे। Before, when I started dating राखी, एक 5 साल पुराना मॉडल आईफोन, एक नॉर्मल एंड्रॉयड वॉच जो 1000-1500 की रहती है मैक्सिमम, पुरानी स्विफ्ट रेड कलर की कार विच इज बेलेनो, इट इज नॉट स्विफ्ट, बेलेनो, तमिलनाडु नंबर, जिसके चारों टायर फ्लैट, हर हमेशा एक टायर पंचर, गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होती है। दिस वो घर जो वो रहती है, घर में वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, इट नॉट इवन पेंट, वॉलपेपर गिर रहे हैं, गोल्ड कलर के वॉलपेपर। जो भी राखी को घर अंदर जाके देखें उनको पता ही होगा। नॉर्मल पुराना एसी, जीरो लाइफस्टाइल में क्या कहूँ, उनके कपड़े नॉर्मल 100-200 की चप्पल, ड्रेस नॉर्मल ड्रेसेस जो बोलते हैं ना, कुछ 100 या कुछ में ऐसे मिलते हैं, बट वो ड्रेसेस को एक्सपोज, कपड़े ही नहीं पहनती थी ठीक से, सो दैट बॉडी दिखती है, सिर्फ कपड़े कहीं कहीं ऐसे कपड़े। टू ग्रूम राखी फ्रॉम देयर टू हियर, मैंने क्या कुछ नहीं किया। कार चेंज टू BMW, गले में डायमंड नेकलेस, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट फोन, उसकी लेटेस्ट फोन के बावजूद उनके बर्थडे पे सोने का फोन, सोने के हेडफोन, सोने की वॉच, सोने के रिंग्स, सोने के बालियां, उनके मॉम को तोहफे। टू ग्रूम हर मैंने बहुत चीजें की है राखी के पीछे, बहुत। उनका घर का रेनोवेशन, एज इन मैं कहीं भी ऑडियंस में ये नहीं कहना चाहता एक बात भी झूठ की, मैंने घर को रेनोवेट किया, तोड़ मोड़ के क्या नहीं, नॉर्मल रेनोवेशन होता है ना, नॉर्मल एक अच्छा एसी, टीवी फिक्स कर दिए चीजें, फिक्स नया एसी, नया टीवी, नई फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जो फ्लोरिंग जैसी होती है ना नॉर्मल टाइल वाली, उसको निकाल के वुडन फ्लोरिंग। हाँ, बेसिकली मैंने बहुत ब्यूटीफाई किया उनके ही घर को। जैसे मैं भी उधर रह रहा हूँ तो मेरा भी कुछ बनता है, तो मैंने बहुत सारा घर को ब्यूटीफाई किया। वॉशरूम नया बनवाया उनके घर का, पाउडर रूम बनवाया मैंने, देन प्रॉपर बेडरूम। जब मैंने पाउडर रूम बनवाया तो मुझे उस टाइम भी मुझे याद है कि छेड़ रहे थे कि इधर क्या करते हैं जाने, बहुत अच्छा, इधर से पाउडर लगाने के लिए जाना पड़ता है क्या? दिस इज हाउ शी यूज्ड टू आस्क मी थिंग्स। तो उनको सिखाना, नहीं राखी ये होता है, ये चेंजिंग रूम होता है, ये वॉशरूम होता है, यहाँ सोते हैं, यहाँ उठते हैं। ये देखो एक कॉर्नर आपको मैंने बनाया है अब रील्स बनाने के लिए, दिस इज ए रील्स कॉर्नर। ये हॉल में ये सोफा रखेंगे, ये टीवी, ये इंटरनेट, ये नेटफ्लिक्स, ये अमेजोन जो आप फ़ोन में देख रही हो। फ़ोन में आप, यू रिमेंबर राखी के लाइफस्टाइल, वो एक बैटरी, ब्लैक कलर का बैटरी पकड़ के घूमती रहती थी एक बैग के साथ। ये एप्पल फ़ोन है, ये एप्पल का वायरलेस चार्जर है जो मैग्नेटिक लगता है, ये लो आप, ये फेंको, इसको लगाओ। वायर वाले हेडफोन्स मत पहनो, ईयरपॉड्स पहनो। फ़ोन में क्यों टाइम पास कर रहे हो, टीवी में बैठ के देखो। ये नेटफ्लिक्स के आईडीज़, ये मैंने अमेजॉन प्राइम के आईडीज़ मैंने लगाए हैं, सब में आईडीज़ मैंने खरीद के दिया है, देखो अब बैठ के। अच्छा, इसमें आईडी भी डालना पड़ता है। इसका वाईफाई, हाँ मैंने वाईफाई लगा दिया घर पे, ये वाईफाई चालू है। ये चार्जर ऐसे ही लग जाता है, वायर की ज़रूरत नहीं, नया टेक्नोलॉजी। हाँ राखी, ये एप्पल के चार्जर ऐसे ही लगते हैं, एयरपोर्ट्स ऐसे ही पहनते हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे तो काट के बॉक्स में डाल दो, वापस चार्ज हो जाएंगे, देन अगेन वेयर इट। एप्पल वॉच प्रॉपरली, ये एंड्रॉयड वॉच छोड़ो, एप्पल वॉच लो आप। दिस मैंने लाइफस्टाइल में ये बदलाव मैंने लाया है राखी के। अभी जब आप बात कर रहे थे तो बात करते करते मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, यू सेड कि राखी वेंट टू योर फैमिली, उन्होंने उनको कॉल किया कि मेरे 1.5 करोड़ दे दो। बीच में मुझे एक न्यूज़ पता चली थी जहाँ पर उनके भाई जेल में थे और कुछ पैसे देकर वो बचा सकती थी।
बट शी डिडंट डू दैट, या क्या किए फिर वो बात सामने टू बी आई वेरी नहीं। फ्रैंक, हाँ। उनके हाल ही में उनके भाई जो हैं रितेश, उनके जो सगे भाई हैं, सगे अपेरेंटली भाई मीन्स ये नहीं कि जो उनके सड़क में रोड में वो भाई बनाती है, हाँ, लाइक हर सलमान किसी भाई। को, हाँ सलमान भाई जैसे बना लेती है ना, ऐसे भाई नहीं। जो इज्जत देने वाले भाई होते हैं वो नहीं, ये रियल जो खून के भाई। हाँ, वो एक 2.5 लाख रुपए के चेक बाउंस के चक्कर में, बहुत साल से जो पेंडिंग चेक बाउंस था उसके चक्कर में उनको ओशिवारा पुलिस ने अरेस्ट किए। और ये बेचारे राखी सावंत को इनडायरेक्टली भाभी के थ्रू बोलते हैं, और ये दुबई में रहती है, कि बोलते हैं कि राकेश को जेल में भेज रहे हैं। पैसे कितने हैं? 2.5 लाख। ये वहां से वॉइस नोट भेजते हैं, 2.5 लाख। ये सोच के उठाई कि 25-50 हजार होंगे, और फिर भी अरेंज करके देती, वो भी नहीं है, 2-3 दिन में देती। 2.5 लाख इतनी बड़ी रकम मैं कहां से दूं? दीदी कुछ तो करो, वरना 15 दिन जेल एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा, नॉन बेलेबल 14 दिन के लिए। तो नेक्स्ट 14 दिन के बाद फिर से कोर्ट में खड़वाएंगे और बेल मिलेगी। तो 14 दिन की बात है ना, जाके आने दे, दोबारा बेल पे खर्च कर लेते हैं 10-20 हजार रुपए। 2.5 लाख नहीं है मेरे पास। जो क्लेम करती है उन्होंने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए, जो 1 साल से जानती है एक लड़के को, अपेरेंटली उनका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, व्हाटएवर। 1.5 साल से जानने वाले को, 1 साल से जानने वाले को 1.5 करोड़ दे सकती है, तो सगे भाई को जो वो 50 ईयर्स से उनके साथ हैं, उनको 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकती क्या राखी सावंत? 2.5 लाख। अगर मेरी बहन पे बात आई तो मैं मेरी जान दे दूं, मैं मेरी किडनीज दे दूं, मेरा दिल दे दूं, मेरी आंख दे दूं, सब कुछ मैं दे दूं, बिकॉज मेरा रिश्ता है खून का। 2.5 लाख नहीं दे सकी तो वो क्या ही मुझे 1.5 करोड़ देगी यार? बेवकूफ लगती है क्या जनता? बेवकूफ समझती है वो जनता को कि हर उसके झूठ को जनता मानेगी। जो भी चीज आज राखी बोलती है, जनता प्लीज आप मुझे, मीडिया वाले आके मुझे सवाल करने से पहले प्लीज थोड़ा गूगल कर लो बस राखी के बारे में। शायद गूगल भी इतना स्मार्ट हो गया है, शायद गूगल एलेक्सा भी आपको जवाब दे देगा। आप एलेक्सा से पूछ लो, कैन राखी सावंत गिव 1.5 करोड़ टू आदिल, तो एलेक्सा जवाब दे देगा आपको। आप मुझसे वो सवाल पूछते हो तो एटलीस्ट एलेक्सा उनको बता देगा, नो 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 नो, रॉन्ग आंसर, हाउ कैन राकेश सावंत गिव 1.5 करोड़? आई थॉट द ऑपोजिट पीपल हैव गिवन हर मनी। एक और बहुत ज्यादा मुद्दा वायरल हो रहा है, वह राखी सीना ठोक के इस बात का दावा कर रही हैं कि आप और राखी जब इंटीमेट होते थे, मैं खुल के बोलूंगा, आप लोग जब सेक्स करते थे, आप रिकॉर्ड करते थे उस वीडियो को, या राखी रिकॉर्ड करती कल थी? मैंने एंड यू सेल दोज वीडियोस। मैंने कल पूरी मीडिया में तो ये दिखाई दिया कि जहां राखी प्रॉपरली बोल रही है मेरे वीडियोस को, राखी बहुत लोगों के साथ ही किया। राखी के खुद न्यूड गंदे वीडियोस अनवांटेड वेबसाइट्स में हैं 2017 से, जो वो खुद शूट करके सेल करती है उस वेबसाइट्स को। तो ऐसे ही इन्होंने शूट किया और मेरे पे एक इल्जाम लगाने के लिए, सो दैट एक काउंटर प्लान ऐसी बनाती हूँ कि शायद इसको दोनों केस में बेल मिल जाए, शायद। तो एक नया केस बनाती हूँ मैं आईटी एक्ट के तहत कि आदिल वीडियोस बेचता था, बिकॉज उनको ये आइडियाज कहां से आते हैं राखी को, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तब एक कुछ केस हुआ था, शर्लिन चोपड़ा वाला केस हुआ था। उनकी केस में शर्लिन चोपड़ा ने किसी को जेल में भिजवाया था। उस शख्सियत का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, बट यू माइट बी नोइंग हिम, करेक्ट। 3-4 महीने उन्होंने जेल बिताए थे इस केस में। तो उसका दिमाग स्मार्ट है, उसको याद था ये केस। आई रिकॉल द एक्ट्रेस हस्बैंड, हाँ करेक्ट, कि ये वीडियोस का मैं केस बना सकती हूँ। तो 3-4 महीने तो अनबेलेबल केस होता है, वो 3-4 महीने बैठना ही पड़ेगा। तो ये वीडियोस को मैं सर्कुलेट करती हूँ सबसे पहले। ये वीडियोस मार्केट में जाएंगे, सबको विटनेस बना के जाके पुलिस स्टेशन में खड़ाऊंगी, कंप्लेंट करवाऊंगी और आदिल को प्रॉपरली दोबारा कोई जेल में फ्रेम करवा दूंगी 3-4 महीनों के लिए। टॉप ऑफ दैट ये आदिल वहां से फ्रेम हो जाएगा, छूटेगा नहीं। तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ, राखी ने मीडिया को भेजा था सर्कुलेट करने, वो तो मेरे पास प्रूफ है। जहां राखी ने वीडियोस भेजे हैं और राखी सावंत कह रहे, क्या आपने वो वीडियोस देखे? मैंने दिखाया था ना कल। डू यू रिमेंबर मी शोइंग समथिंग लाइक दैट? वी हैव दोस वीडियोस जो सर्कुलेट भी हुए हैं। हाँ, प्लीज अपलोड इट। तो वो राखी ने ही किए हैं, राखी ने, और वॉइस नोट भी भेजी है एविडेंटली कि
गाइस ये गंदे वीडियोस, अश्लील वीडियोस जो हैं ये पूरे आपके दोस्तों में सर्कुलेट करो मैक्सिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वीडियोज जहां पर वी कैन सी इन फ्रेम ओनली यू हैविंग बाथ, तो राखी यू डूइंग समथिंग, ठीक है, शी इज रिकॉर्डिंग इट एंड यू आर सेइंग कि आप अवेयर नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो, आदिल रिकॉर्डिंग न्यूड वीडियोस ऑफ राखी, चलो मानूंगा मैं। आदिल रिकॉर्डिंग न्यूड वीडियोस ऑफ आदिल एंड राखी हैविंग सेक्स, मैं मान सकता हूं, करेक्ट? Why will Adil record his own nude videos? Just imagine this. Why will Adil record his own videos? मैं आपका रिकॉर्ड करूंगा या हमारा रिकॉर्ड करूंगा या ग्रुप का रिकॉर्ड करूंगा, मैं सिर्फ मेरा रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो राखी क्या करती थी यूजुअली, राखी की एक आदत है, जब मुझे अब जैसे उनके दोस्तों से पता चला है, अपेरेंटली उनकी एक आदत है रिकॉर्ड करने की गंदी वाली, जैसे कि मुझे आपको रिकॉर्ड करना है, आई हैव टू रिकॉर्ड यू समथिंग और न्यूड ओनली, आपको डाउट भी नहीं लगेगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे ही उन्होंने स्पॉट करके दुबई में वो इंसिडेंट था तो वो मुझे बोल रहे हैं, तो ऐसा फोन लेती है वो, शी इज लाइक टॉकिंग टू समबडी, हेलो हाँ अच्छा जिम मैं आ रही हूँ, आधे घंटे में आऊँ, अच्छा आप पहुँच रहे हो ना सर, हाँ सर मैं आ रही हूँ, ओके ओके सर ओके, हाँ सर हाँ 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 ठीक है। शी नॉट स्पोकन टू एनीबडी, शी इज टेकन रिकॉर्डिंग। आगे वाला समझो मैं न्यूड हूं, मैं कुछ कर रहा हूं बिकॉज आई एम ड्रेसिंग फाइंडिंग क्लोथ, तो मैं एक सेकंड के लिए भी अगर मैं स्पॉट करके देख रहा हूं, अच्छा ये तो किसी से बात कर रही है, हाँ, और मैं मेरे काम में लगा हूं, बट मेरा वीडियो शूट हो रहा है, मेरा पूरे का पूरा वीडियो उन्होंने शूट किया है। शी सेंड इट। थैंक यू सो मच टू टॉकिंग टू अस।